नमस्कार जय जगन्नाथ मु मौसुमी पुणी थे स्वागत करुच्ची एग्जाम ब्लिज 3.0 यूट्यूब चैनल को। गत क्लास रे आमे आलोचना करथिले मादळापांजी संपर्क रे एवं आज आमे आलोचना करिबा लोक साहित्य जहाकु कि आमे कथित साहित्य कहूचे से संपर्क रे। जेहेतु एबे टिके मो देह असुस्थ अछि सेति पई मु डेली वीडियो अपलोड करि पारु नाही, सेति पई क्षमा चाहिबी। आउ जेहेतु समस्ते टिके मेसेज कर कि वीडियो अपलोड करिया पाई कि नेक्स्ट क्लास करिबा पाई, तेणु आज आमे लोक साहित्य संपर्क रे पढ़िबा। यह परवर्ती सेशन में आमे अभिलेख साहित्य संपर्क रे पढ़िबा। तापरे प्राक सारला युग सरी सारिला परे आमे केवल यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आलोचना करिबा। फास्ट आमे देखिबा कथित साहित्य बा लोक साहित्य कौन। देख पिले तमे माने समस्ते जानिछ कि कथित साहित्य लोक साहित्य कौन, से संपर्क रे अधिक किछि कहिबा दरकार नाही। तथापि एही सब विषय रे जहा किछि हमर गुरुत्वपूर्ण रहिछि कि जोटा हमर परीक्षा रे आसीबो केवल सेही संपर्क रे ही आलोचना करिबा। जेहेतु एटा समस्ते जानिछंती सेति पई एहा विषय रे अधिक किछि कहिबा म आवश्यक मने करूनी। तथापि एतिकी जानि रखिबा उचित जे आम ओडिया भाषा रे विधिबद्ध साहित्य लिखित हेबा पूर्वरु ढगढमाली, नीतिवचन, कांदणा, कृषक गीति, दली गीति, नाना प्रकार लोक कहानी इत्यादि लोकमुखरे प्रचलित होई आसुथला। जहाकु कि आमे कोन कहउथिले ना मौखिक साहित्य, ताको आउ कोन कहा जाउथिला ना कथित साहित्य, लोक साहित्य बोली मध्य कहा जाउथिला। ए लोक साहित्य को आउ क्यों नाम अभिहित करा जाउथिला ना पल्ली साहित्य बा ग्राम्य साहित्य नाम रे मध्य अभिहित करा जाउथिला। कारण एही लोक साहित्य जेहेतु कृषि भित्तिक पल्ली संस्कृति उपरे आधारित हेउथिला एवं ग्राम बा पल्ली एहार चारण भूमि हेउथिला, सेति पई एहाकू पल्ली साहित्य बा ग्राम्य साहित्य बोली मध्य कहा जाउथिला। ग्रामीण जीवन रु ही एही लोक साहित्यर उत्पत्ति होइछि बोली आमे जानि थाओ। तेणु ग्राम्य जीवनर सकल निर्यास हेउछि एही लोक साहित्यर प्राण। एथिरे ग्राम्य जीवनर बा पल्ली सभ्यतार प्रतिलिपि अंकित होइथाय कोंथरे हमर एही लोक साहित्य रे। देन आमे देखिबा कि लोक साहित्य लोक संस्कृतिर एक अंश विशेष। एटा भूल करिवनी कि पचारि थाए कि लोक साहित्य कहार अंश विशेष, सेठी देइथिबो लोक संस्कृति कि लोक नाटक लोक कहानी एमती देइथिबो, तो एठी कोन लेखिबो ना लोक संस्कृति। एटा मने रखो कि लोक संस्कृति होउची बड़टे गोटे व्यापक लोक संस्कृति, सेइथरो गोटे पार्ट होउची कोन ना हमर लोक साहित्य। ठीक अछि। तापरे ए लोक साहित्य संपर्क रे कुंज बिहारी दास कोन कहंती ना जेउ साहित्य को महान विद्वान ठारू गंडमूर्ख पर्यंत समस्ते बुझी पारंती ताहाकू लोक साहित्य कहंती। एटी गण हबनी गंड हब। जेउ साहित्य को कोन ना विद्वान ठारू मूर्ख पर्यंत समस्ते बुझी पारंती ताहाकू कोन कहा जाए ना लोक साहित्य बोली कहा जाए। एकथा किए कहंती ना हमर कुंज बिहारी दास, जहां कि हमर लोकरत्न उपाधि मिलिछि। श्रीजुक्त चक्रधर महापात्र से कौन कहती ना जेउ कविता मान एबे मध्य मुखे मुखे रही आसीछि, केबे हेले ग्रंथ भाव में परिचित हेबार सुजोग लाभ करि नाही बा कौनसी व्यक्ति द्वारा क्यों अज्ञात कोणे सृष्टि लाभ करी तार विचक्षण महकरे से जनमानस रे कोणे कोणे प्रचारित होई सार्वजनीन होई पारिछि, सेही मानंकु ही ग्राम्य गीति बोली अभिहित करिबा समीचीन। एटा किए कहले ना हमर श्रीजुक्त चक्रधर महापात्र कहले। भलसे टिके हाथ लिखिदेवे। साधारणतः आम साहित्य को दुई भाग रे विभक्त करूँ, जेमितिक गोटे हूँ शिष्ट साहित्य बा जहाँ को विदग्ध साहित्य बोली कहूचे, एवं द्वितीयत हूँ आमर लोक साहित्य जहाँ को आम लघु साहित्य बोली कहूचे। तेणु आमको जदि जी पचारिबो कि साहित्य को आम केते भाग रे विभक्त करूचे ना आमर उत्तर रहिबो दुई भाग रे, जेमितिक गोटे हूँ विदग्ध साहित्य आ गोटे हूँ लोक साहित्य। लोक साहित्य हेउची शिष्ट साहित्य बा विदग्ध साहित्यर जनक।
ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ कि लोक साहित्य क्यों साहित्यर जनक ना शिष्ट साहित्य व विदग्ध साहित्यर जनक। कहीं लोक साहित्य को यही शिष्ट साहित्य व विदग्ध साहित्यर जनक कहुए जेहेतु विदग्ध साहित्य रचना हेबा पूर्वरु आमर लोक साहित्य गुड़िक सृष्टि होता अर्थात लोकमुखरे से गुड़िक प्रचलित जहाँ हेउथिला परवर्ती समय ता लिखित रूप में प्रकाश पाई सेठारु विवर्तन धारा आज आम विदग्ध साहित्यर सृष्टि हो पारिछे। तेणु आम कौन कहूचे ना लोक साहित्य को शिष्ट साहित्य व विदग्ध साहित्यर जनक बोली कहूचे। वेद भली पुरुषानुक्रमे श्रुतिरु श्रुति को गति करुथिबारु एहाकु लोकवेद बोली कहुए। तेणु जेहेतु वेद भली आमर एगुड़िक श्रुतिरु श्रुति को गति करुछि सेथिपई एहाकु आमे लोकवेद बोली कहूचे। अर्थात प्राचीन जुगरे जेमिति कि आमर वेद को शुणी शुणी लोक मैंने मन रखुथिले ठीक से हीपरि लोक साहित्य व लोकगीत को जेहेतु लोक मैंने शुणी शुणी मन रखुथिले सेथिपई एहाकु लोकवेद बोली कहा जाउथिला। एही लोकगीतर रचयिता जणे नुहे बरं अगणित पुणी यह कौनसी निर्दिष्ट दल बा संप्रदायर नुहे। तेणु लोकगीतर कई निर्दिष्ट रचयिता नहांती यार रचयिता अनेक पुणी यह कौनसी निर्दिष्ट दल किंबा संप्रदायर नुहे। तापर देखिदवा वैदिक सूक्त ठारू मध्य यह अधिक प्राचीन बोली गृहीत हुए। ए लोक साहित्य आमर कहा ठारू प्राचीन बोली गृहीत हुए ना वैदिक सूक्त ठारू। वैदिक जुगरे लोकगीतर प्रचलन थिबार प्रमाण मिले ऋग्वेदरे उपलब्ध हेउथिबा गाथा शब्द अर्थात ऋग्वेदरे जो गाथा शब्दटी रही सेइथिरु जना पड़े कि वैदिक जुगरे मध्य आमर लोकगीत प्रचलन थिला। ए गाथा शब्दर अर्थ कौन ना विवाह आदि उत्सव गान करा जाउथिबा गीत अर्थात विवाह व्रत इत्यादि उत्सव जो गीत गुड़िक गान करा जाउथिला ताहाकु वैदिक जुगरे गाथा बोली कहा जाउथिला। गाथा शब्दर प्रयोग मध्य ब्राह्मण और आरण्यक साहित्य रे परिदृष्ट हुए। ए गाथा शब्दर प्रयोग आउ केउ साहित्य रे परिदृष्ट हुए ना आमर ब्राह्मण और आरण्यक साहित्य रे परिदृष्ट हुए। भागवत पुराण दशम स्कंदरु जानिबाकु मिले जे श्रीकृष्णक जन्मोत्सव नारीगण समवेत भाव में मंगल गीति गान करुथिले जहाको कि लोकगीत भाव में अभिहित करा जाई पारे। एटा मध्य गोटे उपादान जो कि प्रमाण मिले कि आमर लोकगीत प्राचीन जुगरे मध्य प्रचलित हेउथिला बेली कौन थिरु ए जो आमर भागवत पुराण दशम स्कंदरु जानिबाकु मिले कि कौन श्रीकृष्ण को जन्मोत्सव नारीगण समवेत भाव में मंगल गीति गान करुथिले जहाको कि परे लोकगीत भाव में अभिहित करागला। ता छड़ा राजा शालिवाहन तांकर गाथा सप्तशती ग्रंथ रे तत्कालीन समाज रे लोकगीत उन्नत स्तर रे थिबा प्रमाण मिलता है। अर्थात राजा शालिवाहनकर जो गाथा सप्तशती ग्रंथटी रही से कौन जना पड़े ना सेतेबेଳ समाज रे लोकगीत उन्नत अवस्था रही। आउ कौन ना बौद्ध जुगरे बहु लोकगल्प जातक नाम संकलित होउथिला। एटा मध्य क्वेश्चन आसी परिबो कि जो जातक लोकगल्पटी केउ धर्म सहित संपृक्त ऑप्शन दे थाई पारे बौद्ध धर्म कि जैन धर्म ख्रीष्ट धर्म एमिति तो आमे उत्तर कौन लिखा ना बौद्ध धर्म सहित संपृक्त कौन ना ये जातक गल्प। ता छड़ा सारला महाभारत को उड़िया साहित्यर प्रथम लिखित लोक साहित्य हिसाब रे ग्रहण करा जाए। कहा को उड़िया साहित्यर प्रथम लिखित लोक साहित्य हिसाब रे ग्रहण करा जाए तो मने रखंतु कौन ना आमर सारला महाभारत को। तापरे ए लोक साहित्य को केउ केउ गवेषक गवेषणा करछंती से संपर्क रे एबे आमे आलोचना करतबा। फास्ट आछंती किए ना हमर कपिलेश्वर विद्याभूषण
जे कि 1876 मसीह ओडिया लोक साहित्यर प्रथम संकलन कार्य आरंभ कले। से कौन कले ना कि ढग संग्रह कले। तत्कालीन कमिशनर रेभेन्सा साहेब आनुकूल्य प्रकाशित कले। ताहाकु केउ नाम ना आमर ढगमाला नाम। एटा मध्य मन रखिबे कि कपिलेश्वर विद्याभूषण ढगमाला ग्रंथटी काहांको आनुकूल्य प्रकाश करथिले ना रेभेन्सा साहेब को आनुकूल्य। एही पुस्तकर प्रथम संस्करण केबे हेइथिला ना आमर 1875 मसीह और द्वितीय संस्करण केबे हेइथिला ना आमर 1908 मसीह। तापरे आसचंदी किए ना ओडिया लोकगीति संग्रह करने निमंते 1931 मसीह भारतर लोकगीत संग्राहक श्री देवेंद्र सत्यार्थी ओडिशा आसतिले। अर्थात श्री देवेंद्र सत्यार्थी जे कि भारतर लोकगीत संग्राहक थिले से केबे ओडिशा आसतिले ना 1931 मसीह। एवं से जो ओडियार लोकगीति संग्रह करने को चाहिए से कार्य तांको सहाय्य करथिले किए ना आमर श्री गोपाल चंद्र प्रहराज और श्री चक्रधर महापात्र। गोपाल चंद्र प्रहराज और चक्रधर महापात्र सहाय्य कले काहाकू ना देवेंद्र सत्यार्थी को कौन पाई ना ओडिया लोकगीति संग्रह करने क्षेत्र में केते मसीह ना आमर 1931 मसीह। तापरे देखिवा श्री चक्रधर महापात्र से 1939 मसीह उत्कल गाउली गीत चुंबक नामक एक पुस्तक प्रकाशित कले जहाँकि केउझर राणी द्वारा प्रकाशित होइथिला। एटा मध्य क्वेश्चन आसताए कि उत्कल गाउली गीत चुंबक जहाँकु कि रचना करछंती श्री चक्रधर महापात्र ताहा काहांक द्वारा प्रकाशित होइथिला। तो उत्तर कौन हेबो ना केउझर राणी द्वारा प्रकाशित होइथिला। जेहेतु आजिकाली एग्जाम गुड़िक सब टॉप लेवल हेलानी तो आमको केबे भी से सहज प्रश्न पचारिबोनी टिके भितरिया पचारिबो। सेतिपई आमको टिके भितरु पढ़िबाकू पड़िबो। जेमिति कि से एटा पचारिबोनी कि उत्कल गाउली गीत चुंबक किए रचना करथिले एटा पचारिबोनी कहीं ना एटा समस्त को प्राय जणा थिबो कि श्री चक्रधर महापात्र कौन कले ना याकू रचना करथिले। से किंतु कन्फ्यूज करिया पई मसिया पकेइबो किंबा कौन ना काहांको द्वारा प्रकाशित होइतला से गुड़िक पकेइबो किंबा एथिरे केतोटी आमर गीत को संकलन करा जायछि कि केतोटी परिच्छेद रही यही सब विषय रे से आमको पकेइबो। सेतिपई ए सब को टिके आमको भल कि देखिकी जिया पई पड़िबो। क्षमा चाहिए मोर उच्चारण रे टिके त्रुटि रही जाउची। देन श्री चक्रधर महापात्र 1946 मसीह गोटे पुस्तक लिखुचंती जार नाम कौन ना बहुंक सुख दुख गीतिका। 1958 रे से आउ गोटे लिखिले ग्रंथ जार नाम है उत्कल गाउली गीत। 1958 मसीह ओडिया ग्राम्य गीति रचना कले जहाँकि ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा प्रकाशित होइथिला। तेणु चक्रधर महापात्र ओडिया ग्राम्य गीति ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा प्रकाशित होइथिला केबे ना 1958 मसीह। और उत्कल गाउली गीत चुंबक केबे प्रकाशित होइथिला ना 1939 मसीह केउझर राणी द्वारा। तापरे आछंती कि ना डॉक्टर कुंज बिहारी दास जे कि 1948 मसीह पल्लीपुष्प आउ 1950 मसीह पल्ली झरणा नामक दुईटी पुस्तक रचना करुछंती। से अर्थात ये डॉक्टर कुंज बिहारी दास 1953 मसीह विश्वभारती जो शांतिनिकेतन रही ता द्वारा प्रकाशित होउची कौन ना ए स्टडी ऑफ ओरिशान फोकलोर। 1954 मसीह ओडिया लोक साहित्य संपर्क में गवेषणा करी कुंज बिहारी दास विश्वभारती विश्वविद्यालय शांतिनिकेतन पीएचडी डिग्री लाभ करुछंती। ए कुंज बिहारी दास केबे पीएचडी डिग्री लाभ करुछंती ना 1954 मसीह केबे ना 1954 मसीह तांकर गवेषणार विषय कौन थिला ना आमर ओडिया लोक साहित्य संपर्क रे एवं से कौठु पीएचडी कले ना विश्वभारती विश्वविद्यालय जहाँकि शांतिनिकेतन ठारे अवस्थित। तापरे 1958 मसीह कुंज बिहारी दास ओडिया लोकगीति और लोक कहानी प्रकाश करुछंती ग्रंथटी केबे ना
1958 ମସିହାରେ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଏ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ 3 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ପଲ୍ଲୀଗୀତି ସଞ୍ଚୟନ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଆମର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ। କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର? ନା 3 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ପଲ୍ଲୀଗୀତି ସଞ୍ଚୟନର। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଲୋକଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ। ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର? ନା ଆମର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର। ଏବେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେଲେ, ଏବେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେବା। ଲୋକଗୀତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଆଲୋଚନାର ସୁଗମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ନାରୀ ଗୀତ, ପୁରୁଷ ଗୀତ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତ ଆଉ ଶିଶୁ ଗୀତ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ନାରୀ ଗୀତ। ନାରୀ ଗୀତରେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉଛି କ'ଣ? ନା କାନ୍ଦଣା ଗୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଶାଶୁ କିମ୍ବା ତାର ନଣନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି? ନିଜର ମନର ଦୁଃଖକୁ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିପାରି ସେ କ'ଣ ନା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲୁଛି ତାହାକୁ କି କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ତା ବାପ ଘରୁ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କିଛି ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ? ନା କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ବୋଲି କହୁଛେ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ନାରୀ ଗୀତରେ ଆଉ କ'ଣ ଯାଉଛି? ନା ଆମର ନାନାବାୟା ଗୀତ, ଯାହାକୁ କି ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେମିତିକି ଧରେ ବାୟା ଧ, ଯେଉଁ କିଆରୀରେ ଗହଳା ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କିଆରୀରେ ସ, ଏମିତି କିଛି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ? ନା ନାନାବାୟା ଗୀତ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯାହାକି ନାରୀ ଗୀତର ଗୋଟେ ଭାଗ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ? ନା ଢଗଢମାଳି। ଏକ ପଦ ବା ଏକାଧିକ ପଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପ୍ରାୟତଃ ଜ୍ୟୋତିପାତ ମୂଳକ ଢଗ। ଢମାଳିର ଗଠନ ରୀତି ପ୍ରାୟ ସମାନ, ମାତ୍ର ଢଗ କୌତୁକ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ପରିହାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଢମାଳି ନାମରେ ପରିଚିତ ହୁଏ। ଢଗ ଆଉ ଢମାଳି ଦୁଇଟାର ଆମର ଗଠନ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଢଗଟା ଯେତେବେଳେ କୌତୁକ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ ପରିହାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତା କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୁଏ? ନା ଢଗଢମାଳି ନାମରେ ପରିଚିତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦେବା। ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିକି ତୋହରା ଆଇଜରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ କେତେ ଚାହୁଁଥାଉ ନିରେଖି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଢଗଢମାଳିର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ନାରୀ ଗୀତରେ ଯାଉଛି? ନା କୁଆଁର ପୁନେଇ ବା ଜହ୍ନି ଓଷା ଗୀତ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଠ ପିଣ୍ଡାରେ ଗୁଆ ରଖି ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ସହିତ କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନରେ କୁମାର ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ, ଯେମିତିକି କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନଗ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ, ଏହି ଗୀତ ବୋଲାଯାଇ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ରଜଦୋଳି ଗୀତ। ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମିଶାଇ 4 ଦିନ ରଜ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ରଜଦୋଳି ଖେଳିଲା ବେଳେ କିଶୋରୀମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ରଜଦୋଳି ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରଜଦୋଳି କଟ ମଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଲଦି ସୁଥାଏ ଝଟ ଝଟ ସଜନୀ ଲଦି ସୁଥାଏ ଝଟ ଝଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ରଜଦୋଳିର ଗୋଟେ ଗୀତ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ଆମର ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ, ଯାହାକି ଏଇ ନାରୀ ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ତ ପୁଚି ଖେଳ ସାଧାରଣତଃ ଆମର 2 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବସା ପୁଚି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଠିଆ ପୁଚି। ଏହି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ପୁଚି ଖେଳୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ସାରଙ୍ଗ, ସାରଙ୍ଗ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ନାଗ ଦିଦି ପୁଞ୍ଜା ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ? ନା ଆମର ପୁରୁଷ ଗୀତ।
ता मध्य जाउछि कृषक गीत अर्थात कृषक माने जेतेबेले तांकर कृषि क्षेत्र रे माने कृषि कार्य करूथांती सेतेबेले सेमाने निजर श्रम लाघव पाई किछि गीत गाई थांती जहाको कि आमे कृषक गीत बोली कहूचे। सेकेंड आछि हमर चैती घोड़ा गीत। चैत्र पूर्णिमा ठारू अष्टमी पर्यंत कैवर्त्य भाई माने ग्राम ग्राम बुली नाट गीत रे व्यस्त रहंती। एथिरे असमुखी बासुळी को पूजा करा जाए। एटा मने रखिबे कि एई चैती घोड़ा गीत गाई केउ ठाकुराणी को पूजा करा जाए ना हमर असमुखी बासुळी को पूजा करा जाए। केउ मानक द्वारा एई चैती घोड़ा गीत बोला जाए बा एई असमुखी बासुळी को पूजा बा चैती घोड़ा पूजा पालित हुए ना कैवर्त्य मानक द्वारा एई पूजा पालित हुए। एथिरे कोन हुए ना जणे पुरुष सेई पुरुष बेशरे थाए आ अन्य जणे पुरुष कोन नारी बेशरे सज्जित होई थांती एवं सेमाने विभिन्न पौराणिक आख्यायिकार अवलंबन रे पल्ली कवि मानक द्वारा रचित गीत मान गाई थांती और नृत्य करि थांती जहाँकि आमे कहूचे कौन ना चैती घोड़ा गीत बोली। तापरे आछि हमर समर गीत। श्रीजुक्त चक्रधर महापात्र उत्कल गाउली गीत रे समर बोली शीर्षक रे जो गीत गुड़िक संग्रह करछंती से सबु पाइक मानकर बेश विषय रे ओ खंडा नली प्रभृति विभिन्न हथियार जन्म विषय रे रचित। एही गीत अर्थात एही समर गीत पाइक खेल रे दुई जनक भितरे प्रश्न और उत्तर छल रे बोला जाए। सेगुड़ी को आगुल और फिटाण नाम रे कथित हुए। पाइक मानक भितरे जो दुई जनक भितरे जो प्रश्न उत्तर छल रे समर गीत बोला जाए सेगुड़ी को केउ नाम रे कथित हुए ना गोटे होछि आगुल आ गोटे होछि फिटाण नाम रे कथित हुए। एही समर गीत रे सामरिक पद्धति संपर्क रे गूढ़ तत्व मान वर्णित करा जाई थाए। तापरे लौड़ी गीत दोल पूर्णिमा तिथि रे गोपाल मानक द्वारा लौड़ी खेल बा बाड़ी बुला खेल प्रदर्शन हुए। एक क्रीड़ा सहित संपृक्त गीत रे साधारणतः श्रीकृष्ण लीला फुटी उठी थाए। एही लौड़ी गीत रे तेणु केउ लीला वर्णना करा जाए ना हमर श्रीकृष्ण लीला वर्णना करा जाए। एही लौड़ी गीत केबे बोला जाए ना दोल पूर्णिमा तिथि रे गोपाल मानक द्वारा जेतेबेले लौड़ी खेल बा बाड़ी बुला खेल हुए सेतेबेले एही लौड़ी गीत बोला जाए। तापरे चकुलिया पंडा गीत जहाँकि आमर एही पुरुष गीत पर्यायर अंतर्भुक्त। तो एबे देखिदबा चकुलिया पंडा गीत कौन ना चकुलिया पंडा माने काश्यप गोत्री। एटा गोटे मेन पॉइंट परीक्षा रे बारंबार क्वेश्चन आछी कि चकुलिया पंडा माने केउ गोत्री ना काश्यप गोत्री। एमानंकु चकुलिया पंडा कहीं कह जाए ना एमाने भिक्षा मागिबा समय रे चकुली आकार बा चक्राकार तालपत्र छता धरी बुलुथिबारु एमानंकु चकुलिया बा चकुलिया पंडा बोली कहा जाए। सारला महाभारत रे चक्र भिक्षार विवरणी मध्य उपलब्ध होई थाए। तापरे आछि हमर पाटवा गीत। एथिरे 7 बा 8 जन लोक जोग दियंती जणे गायक और अन्य समस्ते पालिया। पणा संक्रांतिर 5-7 दिन पूर्वरु पाटवा यात्रा आरंभ हुए। लोकरत्न डॉक्टर कुंज बिहारी दास गीतर प्रथम धाड़ी निरर्थक बा सूचनात्मक किंतु निरस नुहे। एथिरे सुंदर प्रकृति चित्र रही अछि। चित्रण रे कल्पनार चमत्कारिता नहीं किंतु वास्तव जीवनर प्रतिकृति अछि। द्वितीय धाड़ी रे पाटुआ तार मनोगत भाव प्रकाश करे। मौखिक गीत ही तार प्राणर अभिव्यक्ति लोकगीत एकता किए कहती आमर लोकरत्न कुंज बिहारी दास मत प्रदान करती। तापरे जोगी गीत ताहा मध्य ए पुरुष गीत पर्यायर। ओडिशा रे जोगी जातिर लोके घर को घर बुली केंदरा बजाई गीत गाती और भिक्षा संग्रह करती। सेमाने गाउथिबा गीत को जोगी गीत बोली कहा जाए। ए जोगी माने टीका गोविंद चंद्र विशिकेशन गीत किंबा बौला गाई गीत इत्यादि गान करी भिक्षावृत्ति करि थांती। आ एथिरे सेमाने कोउ वाद्य बजाई थांती एटा मध्ये इंपोर्टेंट कि केंदरा बजाई थांती। तापरे आछि हमर सापुआ केळा गीत। सापुआ केळा साप खेलाइबा समय रे नागेश्वर वाद्य बजाई
ପଦ୍ମତୋଳା ଗାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମର ସାପ ଖେଳା ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାପ ଖେଳାଇବା ପରେ ସେ ମୂଷା ଖେଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଏହି ଖେଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଏ ତାହା ଗୋବିନ୍ଦ ମୂଷା ଗୀତ ଭାବରେ କଥିତ। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ ଓ ଡାକ ବଚନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଷ ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମର ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ଉଭୟ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମର ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ସେ ଗୀତକୁ ଗାନ କରିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଗାଥା ଗୀତି, ଯେମିତିକି ବଉଳା ଗାଈ ଗୀତି, ସୁବାଣୀ ଗାଈ ଗୀତି, ହଂସ ହଂସୁଲି ବୋଲି, ବିଶି କେଶର, ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ, କଳା ପାଣି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଗାନ କରିପାରନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ସ୍ତୁତି ଗୀତି, ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି, ବିମଳା ସ୍ତୁତି, ତାରିଣୀ ସ୍ତୁତି, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସମାନ ଭାବରେ ଗାନ କରିପାରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହି ନାଁ ଦିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ମତିତା ବା ବୁଦ୍ଧିର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଶିଶୁ ଗୀତ। ଶିଶୁ ଗୀତ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ନା ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଶୁ ଗୀତ କହୁଛେ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିଶୁ ଗୀତ, ତ କେହି ଏଇଟା ବୁଝିବନି କି ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶିଶୁ ଗୀତ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ବରଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଶିଶୁ ଗୀତ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେମିତିକି ଚକାଚକା ଭଉଁରୀ, ମାମୁଁ ଘର ଚଉଁରୀ, ଉଦୁ ଉଦୁମା ଖେଳ, ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଖେଳ, ବଗୁଲି ଖେଳ, ହରିଣ ଖେଳ, ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜାଇ ଦେ, ମେଘ ବରସିଲା, ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଆମେ ଲୋକଗୀତ ସାରି ଦେଇଛେ, ତାପରେ ଲୋକ କାହାଣୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଯେତିକି କେବଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲୋକ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲୋକ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମର ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେତିକି ଜାଣିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏହି ଲୋକ କାହାଣୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆମ ଜର୍ମାନର ଦୁଇଜଣ ଭାଇ, ଜର୍ମାନର ଦୁଇଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଜାକବ୍ ଗ୍ରିମ୍, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ୱିଲହେଲ୍ମ ଗ୍ରିମ୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଲେ ସେ ସବୁକୁ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଟେଲ୍ସ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯାହାକି 3 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ କି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଟେଲ୍ସର ରଚୟିତା କିଏ, ନା ଜାକବ୍ ଗ୍ରିମ୍ ଆଉ ୱିଲହେଲ୍ମ ଗ୍ରିମ୍। ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରିମ୍ ଭାତୃଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ କେଉଁଠିକାର ଲୋକ ନା ଜର୍ମାନର। ତାପରେ ଆମ ଉତ୍କଳରେ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗବେଷକ ଲୋକ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେବା। ଉଚ୍ଚାରଣରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି, ମାଫି କହିଥାନ୍ତି ଏବେ, କ୍ଷମା ଚାହିଁବି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତ ହିନ୍ଦୀ କାହିଁକି ମଝିରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି କେଜାଣି, ତ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ତ ପାଟିରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣର ମଧ୍ୟ ବି ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନା ଆମର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ
से जो लोक कहानी गुड़ी को संग्रह कले ताहा केउंथरे स्थानित कले ना उत्कल कहानी नामक ग्रंथ रे संग्रह कले जेउथरे कि आमर 21 टी कहानी रहिथिला। तापरे आछन्ते आमर जनैक करण महिला जे कि 1901 रे कथा लहरी नामक ग्रंथ प्रकाश करुछंती जेउथरे कि आमर 25 टी गल्प रहिछि एवं एई कथा लहरी ग्रंथटी काहांक द्वारा प्रकाशित होउछि ना श्री राघवानंद दासंक द्वारा प्रकाशित होउछि। एटा मध्ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, खाली तो इंपोर्टेंट नु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन काहे ना एटा पचार दबो कंफ्यूज करैबो कि ए जो कथा लहरी पुस्तकटी काहांक द्वारा प्रकाशित होइछि। जदि सेटा पचारिबो तेबे आमे कहिबा श्री राघवानंद दासंक द्वारा प्रकाशित होइछि। किंतु ए कथा लहरी पाई किए गल्प संग्रह करछंती ना आमर जनैक करण महिला से कथा लहरी पाई गल्प गुड़ी को संग्रह करछंती एवं एथिरे केतोटी गल्प रहिछि ना 25 टी गल्प जहा कि आमर 1901 मसिया रे प्रकाशित हेउछि। तापरे आछंती किए ना आमर राधाचरण महापात्र जे कि 1921 मसिया रे उत्कल कहानी दर्पण प्रकाशित करछंती एवं एथिरे 25 टी गल्प रहिछि। तापरे आछंती आमर उपेंद्र नारायण दत्तगुप्त जे कि फोक टेल्स ऑफ ओडिशा लेखुचंती केबे ना आमर 1923 मसिया रे एवं ए फोक टेल्स ऑफ ओडिशा केउठारो प्रकाशित हेउछि ना आमर कलिकतारो प्रकाशित हेउछि एवं एही ग्रंथ रे 15 टी अनुदित गल्प रहिछि। तापरे आमर आछंती कुंज बिहारी दास जे कि उड़िया लोकगीत और कहानी ग्रंथ लेखुचंती जहा कि आमर 1958 मसिया विश्वभारती शांतिनिकेतन द्वारा प्रकाशित हेउछि। तापरे लोकगल्प संचयन जहा कि आमर ओडिशा साहित्य एकेडमी द्वारा प्रकाशित हेउछि एवं एथिरे 23 टी गल्प रहिछि। एबे देखिदबा लोक कहानी रो किछिटा संज्ञा विषय रे, कारण जो मानकर लॉन्ग क्वेश्चन ने संज्ञा पचारथिबो कि स्वरूप प्रकार भेद से संपर्क रे मागी थिबो तो एटी मो संज्ञा किछिटा उल्लेख कर दउछि जो मानकर दरकार से माने लिखि पारिबे। फर्स्ट कुंज बिहारी दास से लोक कहानी संपर्क रे कोन मत देउछंती चाहा जानिबा। लोक कहानी होउछि लोकंक मौखिक गद्य साहित्य और केतेक ओषाव्रत कथा रे कहानी पद्य रूप नेले हे यह मुख्यतः गद्य। यह वयस्कर सृष्टि हेले हे वयस्कर जीर्ण वातावरण एथिरे नाही। तापरे हमर प्रोफेसर वैष्णवचरण सामल से कोन कहउचंती ना लोक कहानी हेउछि लोकंक संपत्ति, लोक हृदय रो एहार सृष्टि और लोक हृदय रे एहार अभिषेक। तापरे आछंती हमर कृष्णचरण बेहेरा जे कि कहउचंती आत्मप्रकाश और आनंद प्राप्ति मुख्यतः एही दुईटी उद्देश्य घेनी लोक कहानी रो सृष्टि तथा सुप्रसार होय आसीछि। आत्मप्रकाश हुए विशेषतः स्रष्टा व वक्तार, किंतु स्रष्टा और श्रोता उभयंकर आनंद प्राप्ति होय थाए। लोक कहानी दृश्य और पाठ्य नुहे बरं श्राव्य। तापरे एबे हमें आलोचना करिबा एही लोक कहानी रो स्वरूप संपर्क रे। फास्ट आम देखा यार कौन निर्दिष्ट शैली नहीं। सेकेंड समय और कथक अनुजाई यह सर्वदा परिवर्तनशील। थर्ड पृथ्वी पृष्ठ रे बसवास करुथिबा पशु पक्षी सजीव निर्जीव चेतन एवं जड़ समस्ते यार चरित्र होई पारंती। मानवेतर चरित्र मध्य यार बाक शक्तिर अधिकारी। फोर्थ फिफ्थ निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा मध्य रे आबद्ध नुहे कौन ना आमर लोकनाटक। सिक्स वास्तवता अपेक्षा अलौकिकतार स्पर्श अधिक। सेवेन चरित्र गुड़िकर नामहीनता। 8 आनंददान यार सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य। 9 भाषा सहज सरल और अलंकारहीन। 10 मौखिकता। 11 सृष्टिगत समन्वयता। 12 धर्मनिरपेक्षता। 13 कल्पना विलास। 14 भाग्यवाद कर्मवाद। 15 कुहुक विद्यार प्रयोग। 16 भूत प्रेत असुर असुरुणी कार्यकलाप। 17 जीवंत संसार विचित्र लीला। 18 वास्तव जीवन रूपचित्र। 19 कहानी रे नीतिधर्मिता।
एमिति बहुत किछि लोक कहानीर स्वरूप हो पारिबो। एठारे केवल आमे एतिकी आलोचना करिछे, किंतु यह व्यतीत अनेक स्वरूप मध्य अंतर्भुक्त हो पारिबो। तापरे देखिदबा प्रकार भेद, अर्थात लोक कहानी को किए केते भागरे विभक्त करिसेंती। फास्ट आछंती हमर पंडित सूर्य नारायण दास, जे कि लोक कहानी को 4 भागरे विभक्त करूछंती, जेमिति कि दैविक विषय, भौतिक विद्या, राजा मंत्री साधव कटुआल संपर्कीय गल्प एवं साधारण जीवन विभिन्न दिग आधारित गल्प। दैविक विषय कौन ना, जो देवता, बेताल, यक्ष, अप्सरा, भूत, प्रेत इत्यादि वर्णना करा जाय थाए। एही सबु उपादान को नहीं जो लोकनाटक रचित होउथला ताहाको कोन कहउथला ना हमर दैविक विषय आधारित लोकनाटक। भौतिक विद्या मध्य कौन कौन जाउछि ना हमर ऐन्द्रजालिक, तांत्रिक, असुर एही सब उपादान को नहीं जो लोकनाटक लोक कहानी गुड़िक रचित होउथला ताहाको हमर भौतिक विद्या संबलित लोकनाटक बोली कहा जाउथला। थर्ड, राजा मंत्री साधव कटुआल संपर्कीय गल्प गुड़िक थिला। आउ फोर्थ रे साधारण जीवन विभिन्न दिग आधारित गल्प रही। तापर आछंती हमर डॉक्टर कुंज बिहारी दास, जे कि लोक कहानी को 7 भागरे विभक्त करूछंती, जेमिति कि पौराणिक कथा वस्तु जहाँ कि हमर महाभारत, रामायण आ भागवतर कथा वस्तु को अवलंबन करी रचित होउथिला। सेकेंड, ओषा व्रत, जेमिति कि सुदर्शा व्रत कथा, धानमाणिक ओषा, अनंत व्रत कथा ये सब गुड़ी को ओषा व्रत कथा मध्य अंतर्भुक्त करिसेंती। सन्थ और भक्तों कथा यह मध्य से बंधु महांती, सालबेग, जयदेवों परी विभिन्न भक्त मानक कथा आलोचना करुछंती। फोर्थ रे किंबदंती, डॉक्टर कुंज बिहारी दास किंबदंती पर्याय विभिन्न लोक कहानी गुड़ी को स्थानित करुछंती, जेमिति कि नीली कुंभारिणी हो, नितेई धबुणी, शिवेई संतरा इत्यादि। आ गोटे कौन ना हमर सत्यनारायण पूजा, जेमिति कि सौदागर पाला, दुर्जन सिंह पाला, काठुरिया पाला ए सबु ता मध्य अंतर्भुक्त करुछंती। महात्म्य कथा सेतिरे से कार्तिक महात्म्य, माघ महात्म्य, विभिन्न पौष महात्म्य, विभिन्न मासर महात्म्य कथा वर्णना करुछंती। तापर आछंती हमर कौन ना लौकिक कथा, जेउंतरे कि हितोपदेशात्मक कहानी एवं श्लोक सप्तती परी विषय को स्थानित करिसेंती। एही परि भागरे मोट 7 गोटी पर्याय आमर लोक कहानी को किए विभक्त कले ना आमर डॉक्टर कुंज बिहारी दास। जेहेतु भिडियोटी लंबा हो गलानी सेतिपाई आज आमे ए लोक साहित्य, लोकगीत और लोक कहानी एतिकिरे भिडियोटी सीमित करुचे। नेक्स्ट क्लास रे आमे लोकनाटक एवं से दिन ही आमे अभिलेख साहित्य संपर्क रे आलोचना कर दे गोटे दिन रे ताहाकु सारीदबा। लोकनाटक रे जो विभिन्न प्रकार नाटक रही, जेमिति कि अभिनय प्रधान, संगीत प्रधान, वाद्य प्रधान, नृत्य प्रधान लोकनाटक, से सब गुड़ी को भाग भाग करी सब गुड़िक विषय रे किछि किछि संक्षिप्त रे आलोचना करदबा। तापरे आमे अभिलेख साहित्य से संपर्क रे आलोचना करिदेबा। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हेबो रविवार दिन अपराह्न 3टा बेले। सेतिपाई वीडियोटी देखिया पाई के भूलिबे नाही। मझिरे आउ क्लास गुड़िक अपलोड हेबनी। नेक्स्ट क्लास अपलोड हेबो रविवार दिन 3टारे। आज पाई एतिकी रहुची। वीडियोटी केमती लगिला ता कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबा सहित वीडियो को गोटे गोटे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने को आदौ भूलिबेनी। रहुची। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।